हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो है साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल टू ऑल चैप्टर से जो हम कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको करेंगे, जो कि सारे चैप्टर्स रहेंगे आपके और सारे जो है पूछे हुए प्रश्न हैं आपके, बहुत बार बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सारे जो है आपको क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तो 1 का हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनाने के लिए और इसके अलावा जो गाड़ियों के हेडलाइट में भी यहाँ पर जो आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सर्चलाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह कैसा होता है। तो सर्चलाइट का परावर्तक सतह जो है अवतल दर्पण का बना होता है। तो 3 का बी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि CNG जो है इसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका उपयोग जो वाहनों में किया जाता है, गाड़ियों ये सभी के ईंधन में किया जाता है, गाड़ी में किया जाता है। तो 4 का हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो जो डायनेमो होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 5 का हमारा बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है आपका जो शॉर्ट सर्किट, यानी कि जिसकी हिंदी में कभी कभी आपको दे देता है लघु पतन के कारण जो है होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण। तो एग्ज़ाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है मतलब क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ऑप्शन भी रहते हैं। तो आपको जब हिंदी समझ नहीं आए फिर जो है तो इंग्लिश देख सकते हैं। नेक्स्ट है आँख जो है व्यवहार होता है किसकी तरह। तो आँख जो है व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, मतलब हमारे आँख में जो उत्तल लेंस होता है। तो 7 का हमारे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है आपका फिजिक्स से ही समाप्त होता है। आप केमिस्ट्री के जो है कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि केमिस्ट्री के हॉल चैप्टर से आपका। तो इस तरह से करने से आपका जो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खड़िया जिसे कि हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र। 1 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रियाशील मूलक को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अम्ल दिया हुआ है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH हो जाता है आपका, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, और ईथर का जो है नॉर्मली O हो जाता है। नेक्स्ट है किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान जो 7 से कम होता है। तो 3 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पारे का अयस्क है। तो पारे का जो है कौन सा इसमें से अयस्क है। तो बॉक्साइड का सूत्र आपका क्या होता है Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O ये आपका जो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाता है, मतलब एल्युमिनियम का है। और हेमेटाइट हो जाता है आपका हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। तो ये आपका लोहा का अयस्क है, लेकिन सीने बार जो इसका सूत्र हो जाता है आपका HGS, यह आपका जो है पारे का अयस्क है। तो 4 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो एक अणुसूत्र और विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा वे जो है समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो प्रबल अम्ल है। तो H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये सभी के सभी आपके जो प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर 6 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका CH3COOH हो जाता है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, एसिटिक अम्ल, यह जो है आपका क्या होता है दुर्बल अम्ल हो जाता है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिया हुआ एसिटिक एसिड, यह आपका जो दुर्बल अम्ल हो जाता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे कितने कतार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 होते हैं इसकी जो है संख्या। और उदग्र कतारों की अगर बात करें तो वो हो जाता है 18। अब हम जो है बायो से यहाँ पर बायोलॉजी से जो है प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं करना।
तो देख सकते हैं हमारा जो है पहला प्रश्न यहाँ पर कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो है सहायक होता है, अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा जो रक्त बिंबाणु है वह जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो 1 का हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क यानी कि जो किडनी होता है इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो 2 का हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो एक कोशिकीय शैवाल होता है जिसे कि हम लोग इंग्लिश में जो एल्गी कहते हैं, इसमें जो है जल का परिवहन होता है आपका परासरण विधि के द्वारा। तो 3rd का हमारा ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, यह क्या कार्य करता है। तो सोचने के लिए जो है यह ज़रूरी है, उत्तरदायी होता है शारीरिक संतुलन के लिए, संतुलन शरीर का जो है सही ढंग से रहे, हृदय स्पंदन के लिए, हार्ट बीट जो होता है यह सही ढंग से कार्य करे। तो इनमें से सभी हमारा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला है कि पराग कोश में क्या होता है। तो पराग कोश एंथर में जो है हमने पहले भी बताया आपको क्या होता है, परागकण हो जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है जो कि उड़कर जो जाता है स्टिग्मा पर। तो परागकोश में होता है परागकण, यहाँ पंखुड़ी, अंडक, बीजाणु दिया परागकण, यहाँ पर जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के जो है 32 दांत होते हैं कुल। तो 6 का हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। तो कुल हमने आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ऑल चैप्टर्स मिलाकर 20 क्वेश्चन कर लिया। आई होप आप लोग को जो सारे क्वेश्चन जो समझ में आए होंगे। और कहीं भी डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।